इस बार गाइडलाइन और सरकार के गाइडलाइन के द्वारा क्या है विधि व्यवस्था? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस छठ घाट पर आकर के हम लोगों से इसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। तो ये कवरा घाट का छठ घाट है। हम लोग नाका नंबर 2 से बरसों से यहाँ घाट पर छठ मनाने के लिए आते हैं और इस बार भी आए हैं। इस बार सरकार के द्वारा यही गाइडलाइन दिया गया था कि कोरोना वायरस का समय चल रहा है, आप लोग अपने घर पर ही मनावें। लेकिन हम लोगों के घर के पास या घर पर उतनी जगह नहीं है जो क्या कहते हैं अपने घर पर मनावें। तो हम लोग फिर पूर्व की भांति ही घाट पर अपने स्तर से घाट को साफ सुथरा करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग अपने स्तर से घाट को तैयार किए हैं, जो आपके सामने में भी यहाँ देखने को मिल रहा है। सरकार के तरफ से इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इससे गत वर्ष पूर्व से भी नगर निगम के द्वारा सरकार के द्वारा लेबर को देकर घाट के चारों तरफ साफ सफाई की व्यवस्था रहती थी, लेकिन इस बार सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ऊपर से ही आदेश है। इसीलिए हम लोग अपने स्तर से लेबर रखकर और अपने श्रम के द्वारा ये घाट को हम तैयार किए हैं। और आज संध्या अर्घ का समय है, इसलिए हम लोग 2 बजे से डाला लाना शुरू करेंगे। तो अभी इसको पूर्ण रूप से तैयार करने में व्यस्त है। जी, एक सवाल और आपसे करूंगा मैं। जिस तरह से सरकार के गाइडलाइन के द्वारा जिला पदाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि छठ घाट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क, सैनिटाइजर सारा चीज़ करना है, तो क्या लग रहा है कि मतलब पहले की अपेक्षा इस बार भीड़ भाड़ रहेगी? देखिए, पहले की अपेक्षा भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, इसलिए कि सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही ये लोग मतलब काम करेंगे। और जहाँ कंडस्टेड होता था, लोग और विस्तृत रूप से आगे बढ़ करके और मतलब जगह बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर छठ घाट पर ये करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र यही नदी बचा हुआ है। जितने भी तालाब था वो तो सब भर उड़ के बंद हो गया। एक नदी का यही आसरा है जिसके लिए सारे मोहल्ले के लोग, कवरा घाट हो, नाका 2 हो, मिश्रीगंज हो, पटेल चौक हो, सभी लोग इस घाट पर आकर मनाते हैं और इस बार भी मनाने के लिए आए। जी, कोरोना काल चल रहा है, किस तरह का हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है छठ में? पूर्व की तरह ही हर्षोल्लास यहाँ पर मनाया जा रहा है, इसमें किसी तरह की कमी नहीं है। और लोग सचेत होकर ये काम कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का कोई अनहोनी घटना न हो, इसीलिए लोग अपना सतर्क बन के काम कर रहे हैं। जी, कौन सी जगह है ये? ये कवरा घाट का ये अधवारा नदी है। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम? मेरा नाम विजय कुमार महतो हुआ। जी, क्या कहेंगे, ये छठ का पर्व है और आज संध्या है, मतलब क्या तैयारी चल रही है? संध्या अर्घ है। पूर्व वर्ष की भांति इस बार भी हर्षोल्लास है, पर कोरोना के वजह से लोग थोड़ा डरे समय है। गवर्नमेंट का भी गाइडलाइंस है कि अपने अपने घर पर ही करना है, परंतु हम लोग शहरी वातावरण में हैं तो घर में उस तरह का माहौल नहीं है, तो हम लोग बागमती नदी के किनारे ही आयोजन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग चाहेंगे कि बढ़िया से छठ मनाया जाए और सुरक्षित भी। जी, क्या नाम हुआ? शुभ नाम? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। कौन सी जगह है ये? ये है आपका कवरा घाट हुआ, बागमती नदी के किनारे। ये एक्चुअली बागमती के किनारे बसा कवरा घाट है। यहाँ विगत 20-25 सालों से छठ घाट का त्यौहार मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में छठ एक त्यौहार नहीं है। एक्चुअली बिहार की बात करें तो छठ इज़ अ रिलीजन ऑफ बिहार एक्चुअली। और जब से हमने होश संभाला है तब से हमारा छठ घाट यहीं पे होता है। अब इस बार का थोड़ा सा सीन चेंज है बिकॉज कि ड्यू टू कोविड क्राइसिस बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा हमारे यहाँ दी गई है, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तो अपनी जगह है, लेकिन अगर हमें बच के रहना है और हम अगर कोविड को सीरियसली लेते हैं तो हमारे अंदर इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। और डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि हमारे घाट पे जो लोग हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ का पालन करेंगे
और कोविड को देखते हुए ही छठ को सेलिब्रेट करेंगे। हालांकि जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मुझे नहीं लगता कि इंस्ट्रक्शंस हर केस में सेम होना चाहिए। अभी आप पिछले 15 डेज बैक जाइए तो देखिएगा कि जब इलेक्शन था बिहार विधानसभा चुनाव, उस वक्त कोविड को जितना स्ट्रिक्टली लेना चाहिए था उतना स्ट्रिक्टली लिया नहीं गया। तो कोविड हर केस में उतना ही ज़्यादा रिस्की है और उतना ही ज़्यादा रिस्क है लोगों के लिए, लेकिन आपने एट द टाइम ऑफ इलेक्शन इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया। तो आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोविड के कारण लोग मास्क एंड ऑल लगा के आएंगे, हम डेफिनेटली लगा के आएंगे। एक चीज़ और भी है कि छठ घाट पे बेसिकली अपने लोग होते हैं, बेसिकली अपनी फैमिली के लोग होते हैं, तो रिस्क इन कंपैरिजन टू इलेक्शन टाइम बहुत ज़्यादा कम है। स्टिल चूँकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की चीज़ों को हमें पालन करना है, तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि कोविड क्राइसिस को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही हम सेलिब्रेट करें छठ को। जी, तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? आज शाम में छठ का पहला अर्घ्य दिया जाएगा बढ़ते हुए द्वारा। बेसिकली 4 दिनों का हमारा एक ये त्यौहार है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे लिए धर्म है छठ त्यौहार। बाकी त्योहारों को हम त्यौहार मानते हैं, बट हमारे लिए धर्म है छठ, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और ये छठ का तीसरा दिन है, और कल सुबह के अर्घ के साथ इस छठ महापर्व की समाप्ति हो जाएगी। तो डेफिनेटली वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, एंड आप देख रहे हैं हमारे घाट को कि जितना हम प्रिपेयर कर सकते हैं पिछले 3 दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अगले 1 घंटे में ये चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। तो जितने लोग देख रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने त्यौहार को भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी छठ जी। और हम पूरे खबरा घाट की तरफ से आप तमाम लोगों को छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपका शुभ नाम? थैंक यू। आपका शुभ नाम? मैं संजीव कुमार पटेल नाम है मेरा।